नमस्कार दोस्तों, पहाड़ी खबरनामा पर एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है। और इस समय हम पहुंचे हैं सौंप गांव में, जो कि गोनगढ़ पट्टी में पड़ता है। और यहाँ पर ध्यानियों के द्वारा आज जो है शिव महापुराण और श्रीमद देवी भागवत महापुराण का आयोजन किया जा रहा है। तो तमाम ध्यानियां यहाँ पर पहुंची हैं और एक सुंदर सा आयोजन सौंप गांव में चल रहा है। तो हम तमाम ध्यानियों से भी बात करेंगे और आप देख सकते हैं किस तरह से भक्ति का सैलाब यहाँ पर उमड़ रहा है। जो ध्यानियां हैं वो श्रीमद भागवत का श्रवण कर रहे हैं, इसके साथ ही देवी भागवत का भी श्रवण कर रहे हैं। तो तमाम ध्यानियों से बातचीत करते हैं और जानते हैं इस पूरे आयोजन के बारे में। तो चलते हैं ध्यानियों के बीच। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बड़ी संख्या में जो सौंप गांव है उसकी ध्यानियां यहाँ पर बैठी हैं, जिनके द्वारा आयोजित किया गया है श्रीमद देवी भागवत और शिव महापुराण। तमाम ध्यानियां यहाँ पर बैठी हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे। और इसके साथ ही यहाँ पर जो है भगवान शिव और पार्वती के जो अभिनय करता है वो भी यहाँ पर, जो उनके स्वरूप यहाँ पर बनाए गए हैं, ये आप देख सकते हैं। इसको बंद करना, वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर लगातार आप देख सकते हैं कि तो दोस्तों तमाम ध्यानियों से हम बातचीत करेंगे। तमाम ध्यानियां यहाँ पर बैठी हैं। क्या नाम है आपका? मनीषा देवी। मायका का है आपका? गाँव सौंप में। ससुराल का है? सौंपी में। सौंप में। ये आयोजन आपके द्वारा जो किया जा रहा, कैसा लग रहा है? यहाँ पे पुराने दोस्त मिल रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है हमें। हाँ, पुराने दोस्त मिल रहे हैं हमें, बुआ जी दीदी जी सब मिल रहे हैं। और एक बड़ी जी भी छनिया माता हूँ पूछता बड़ी जी कि नौच भाई आप? मैं नौ सरला ना सरला देवी। सरला देवी? हाँ। तो कब क्या आपको? हमार गाँव पूरा केदार। पूरा केदार। मैच क्या आपको? हाँ। तो कने लगनो मैच में है के? बढ़िया लगनो। बढ़िया लगनो। हाँ। कितने वर्षा जनाब? हम तो 60-50 पर रहेगा, 60-70 पर रहेगा। तो पुरानी दगनियान भी है यहाँ पे? हाँ आई सब मिलने लगे, दीदी बुली सब। तो कथा मक्की के सुनी अपन? कथा मात सब कुछ सुनी ली, सब कुछ सुनी ली। तो और लोग भी छने, और लोगों से भी बातचीत हम कल तमाम लोग छने। आपनो भी मेरे नौ गंगा देवी। अच्छा मैथ का कापो कुंड ये सौंप है। हाँ। सारू सारू मेरे कुंडी कुंडी कुंडी। हाँ। कने लगनो भागवत में है के? बढ़िया लगनो है। पुरानी याद क्यों नहीं कुछ मैथ में है के? सब बढ़िया होनी, बचपन ये गुजार थे चौक में खेल कूद करके आज प्राप्त हुए। ध्यानियों के एक ऐतिहासिक पल होंगे तो मैथ तो पुरानी दगड़ियानी भी मिले तो आप दगड़े सब कुछ मिलने। तो कितने दिन रहना अपन अब समाप्त हुए के जाना लास्ट हमारे वन पुराण वन आपनो की मैं न संग्रहण आपको कुछ सारू कब गुड़े केदार मायका चे तो कर लगनो सब दिशा ध्यान सब दिखणी सब लगनी सब मिलना नहीं पुरानी ध्यान हमें अच्छे लगनो अपने गाँव के लग खराब। ये वास्ता मैंने जो भागवत कर 3 गाँव के ध्यान है पुरानी याद भी आए मायका में सबके याद हो। क्या चीजें याद आते पुराने पर को? अपने बचपन एक गुजार तो याद तो होना ही। कुछ चेंज हुए गाँव में? हाँ बहुत सुंदर चेंज होएगी। क्या क्या बदलाव से क्या बना? ये जनता भी पहले थे, अब ये नहीं होएगी। सब कुछ ये की बुआरी दाई भाई सब मिलके काम करना। धन्यवाद। और लोग भी इनसे भी हम बातचीत करेंगे। और यहाँ पर जो इस आयोजन में जो सबसे महत्वपूर्ण एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं आशुतोष। तो आशुतोष भाई आपने देखा होगा छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष भी हैं और जो है भाजपा में भी एक सक्रिय कार्यकर्ता के तौर पर देखा होगा इनको। आशुतोष भाई ये जो आयोजन ध्यानियों के द्वारा किया जा रहा है आपके यहाँ, क्या इसमें क्या क्या देखा है? सर्वप्रथम मैं आपका चैनल का पहाड़ी खबरनामा का बहुत धन्यवाद करता हूं, जो कि आप पूरे टिहरी गढ़वाल में जन समस्या के मुद्दे को शासन प्रशासन में ले जाने का मदद करते हैं। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और हमारे गांव
सौंप गोनगढ़ पट्टी समस्त ध्यानियों द्वारा, सौंप चित्रकूट आर्ट्स की ध्यानियों द्वारा यहाँ पे एक बहुत बड़ा कार्यक्रम किया जा रहा है, जो कि गोनगढ़ क्षेत्र में पहली बार हो रहा है। और मैं समस्त ध्यानियों का धन्यवाद करता हूँ। और मैं अपने गांव में ये देख रहा हूँ कि जिनके ताले, जिन दरवाजों के ताले 10 साल तक नहीं खुले, वो आज ताले खुल चुके हैं। और हमारे गांव में इतनी संख्या हो चुकी है, किसी के घर में एक आदमी की सोने की जगह भी नहीं मिलेगी, इतने सारे लोग उमड़ रहे हैं। कोई पौड़ी गढ़वाल से आ रहा है, कोई प्रताप नगर से आ रहा है, कोई देहरादून से आ रहा है, कोई मुंबई से आ रहा है। बहुत सारी ध्यानियां यहाँ पे आ रखी है। लोग हमारे इस शिव महापुराण भागवत को बहुत फंडिंग कर रहे हैं। वो सभी लोग विदेश से फंडिंग कर रहे हैं। और जो ध्यानियां, हमारे ध्यानियां विदेश में भी है, उनका यहाँ पे सहयोग मिल रहा है। मैं समस्त ध्यानियों को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और हमारे व्यासपीठ पर विराजमान शास्त्रियों का यहाँ पे मैं धन्यवाद करता हूँ। समस्त जनता का मैं धन्यवाद करता हूँ। और हमारे बीच श्री क्षेत्रपाल देवता के औत्यार्य जी हैं, श्री पूरण सिंह बिष्ट जी, मैं उनका बहुत धन्यवाद करता हूँ। उनके नेतृत्व में ये कार्यक्रम हुआ जा रहा है। जो ये आप फील्ड देख रहे हैं, ये इनके नेतृत्व में हुआ जा रहा है। ये फील्ड जो बना है, इनके नेतृत्व में बना है। आप देख सकते हैं, आप सभी ध्यान से पूछ सकते हैं यहाँ की पहले व्यवस्था क्या थी, आज क्या है। हम जमीनी स्तर में काम करने वाले लोग हैं। और मैं आप सभी लोगों को बोलूंगा, हमारा यह शिव महापुराण आज्ञा 10 तारीख को समापन हो रहा है। आप सभी जो इस चैनल को देख रहे हैं, आप अवश्य आए और भगवान क्षेत्रपाल देवता का आशीर्वाद जरूर प्राप्त करें। और क्षेत्रपाल देवता के जो पशुआ हैं वो भी हमारे साथ हैं यहाँ पर, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। बिश जी, ये जो आयोजन हो रहा है यहाँ पर, तमाम दिहाड़ियां पहुंच रही हैं, कैसा लग रहा है? बहुत सुंदर लग रहा है। लेकिन ये आयोजन जो है हमारी मुख्य 3 ध्यानी ने किया, पुष्पा देवी सजवान लासी और माला देवी रावत ग्राम ढूंग और सुनीता देवी रतुड़ी ग्राम गैर का। ये हमारी बहनों ने जो है, हमारी बेटियों ने जो है ये भव्य आयोजन किया है। और मैं इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो तमाम दिहाड़ियां यहाँ पर बैठी हैं, दिहाड़ियों से भी हम बातचीत कर लेते हैं। आपका नाम क्या है? माला देवी रावत। अच्छा, आपका गांव कौन सा है? हमारा गांव डोंगमंदार। डोंगमंदार के हैं आप? अच्छा, तो कैसा लग रहा है मायके में आके? हमको तो अच्छा लग रहा। आज सभी आपकी बहनें, आपकी बुआ, सब लोग आ रखे हैं, तो सब मिलकर के देवी भागवत करवा रहे हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं शिव महापुराण की। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा हमको। अच्छा लग रहा है। हाँ। अच्छा, ये बताओ, मायके में आप आए, पुरानी यादें भी आ रही मायके में कुछ? तभी तो हमने ये भागवत का आयोजन किया। भागवत तो देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए किया, लेकिन पुरानी जो सहेलियां आपकी आ रही हैं, उनके साथ कुछ पुरानी यादें भी ताजा हो रही हैं। सब हो रहे ताजा। क्या बातें कर रहे हैं? सभी मिल रहे, हमको मिलन हो रहा हमारा, जो कभी नहीं मिले हमको मिल रहे हमको। और लोग भी हैं। आपका नाम क्या है? सुनीता थोड़ी। आपका गांव कौन सा है? गैर का। गैर का आपकी ससुराल है, यहाँ मायका है। तो कौन कौन रहता है आपके मायके में? मेरे मायके में तो भाई भाभी यहीं रहते हैं गाँव में कि पलायन हो? आर्ट्स में रहते हैं। आर्ट्स है मेरा मायका। आर से आपका मायका। तो यहाँ आप भी यहाँ की दिहाड़ है? तो भाई बहन कहाँ रहते हैं आप? भाई बहन रहते हैं मेरठ में। मेरठ रहते हैं। हाँ जी। गाँव में कौन रहता है मायके में? गांव में मम्मी है, आलफील भैया है, एक भाभी है। तो कैसा लग रहा है यहाँ पे इतने सारे लोग आपके पुराने सब मिले? हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है। और भी यहाँ पर है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम पुष्प सजवान है, ग्राम लासी है। लासी आपका गाँव? लासी में। तो यहाँ भागवत करवा रहे हैं हम। यहाँ हमारा पीआर है, सौंप, सीताकोट, आर्स, तीनों गाँव की ध्यानी है। और हमारे साथ देवता का पशु है, अवतार्य जी है, उन्होंने सारा सहयोग दिया हमें और हर चीज की मदद दी हमें। और जो भी है कि वो कर रहे हैं हमारे साथ सहयोग यहाँ पे। और गांव वाले भी सारे सहयोग कर रहे हैं, तीनों गांव के। और ध्यानियाँ भी हमारी सारी सहयोग कर रही है। और जो हमने इसलिए इस भागवत को रखा है कि जो
अब कभी 12 साल में या 8 साल में मैके आ रहे हैं। उनका बहुत रिक्वेस्ट थी कि हमें पीआर आना था, पर किसके पास जाएं। आजकल के तो सारे जगह यही हो गए कि भाई भाई बहुत किसी बहनों को नहीं मान रही है। इस कारण से हम लोगों ने ध्यानियों ने हर जगह भागवत इस कारण से खोल है कि हमें भागवत करवाने में इस कभी ना कभी कोई अपने मैके तो आ जाए, पुरानी चीजें याद तो कर ले, और गांव में अपना इधर उधर बचपन याद आ जाएगा कि बचपन में हम लोग कैसे रहते थे। इसलिए बस। बिल्कुल ध्यानियों का ये आयोजन है और बहुत ही सुंदर आयोजन है। मैं आगे भी आपको ले जाऊंगा। तो ध्यानियां लगातार यहाँ पर तमाम ध्यानियां पहुंची हैं और अब जिस तरह से पलायन गांव गांव में हो रहा है उससे कहीं ना कहीं ध्यानियां जो कि मायका जो बेटियां होती हैं, ध्यानियों का मतलब होता है जो बेटियां होती हैं गांव की, उनको ध्यानियां कहते हैं। तो ध्यानियों के सामने भी एक समस्या है कि जिस तरह से पलायन हो रहा है, उसके बाद मायके में अगर वो आए भी तो आए कैसे, किसके पास आए। तो अब कहीं ना कहीं एक नई परिपाटी निकली है कि ध्यानियों के द्वारा अपने मायके गांव में तमाम जो देवी भागवत, शिव महापुराण, इस तरह के आयोजन करवाए जाते हैं और उसके बाद तमाम ध्यानियां मिलती हैं उन गांवों में और हम तमाम ध्यानियों से मिल रहे हैं, तमाम ध्यानियों से बातचीत भी हम कर रहे हैं। तो अलग अलग जगह की आपका नाम क्या है दीदी? मेरा नाम जलमरावत। आपका गांव कौन सा है? गांव यही है, यही है, मैं का यही है। हाँ, ससुराल का है? ससुराल डूंगे। हाँ, नहीं डूंगमंदार। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा आज आप अपने मायके में आई हैं और पुरानी सहेलियां भी आपको मिली होंगी। अच्छा ये बताइए पुरानी याद की छोड़ी बता दूं। पुराने याद बहुत हो हमें। क्या करता आप गाँव में के कन कन खेल के था की खेलता? काकड़ी रोंदा तोरी गई, कहीं मुंगरी लेना था तोरी गई, कहीं घास लेना था काटे गई। बस गाँव में कुछ चेंज भी आया? चेंज में बहुत कुछ है भैया। हाँ हाँ, चेंज दिखा हमारा 12 में तो कुछ भी नहीं था ये सुविधा। अब तो रोड हैगी और गैस हैगी, सब कुछ हैगी, पानी हैगी। हमारे बार तो पानी भी नहीं था, कुछ नहीं था। हम तो लाखों जान था, अब तो गैस हैगी। अब देखो बेटी बार सारी ऐस करनी है ना। चोरी भी जानता आप काकड़ी? चोरी यूं तो रोज है हम चोरी घासा की काकड़ी का मार खूब चोरी करी। एक बड़ी जी भी चलिए हम। हाँ बड़ी जी आपको मैथ किसी आपको मैथ 100 पे चाप। अच्छा ससुराल का चापे की ससुराल में डाल गो बासा डाल गो। हाँ आपका दगड़िया भी चना है कि खाली हो जाए? वहाँ सब मैं दगड़िया भी आए, सब यहाँ के नहीं आए, मेरे भी आए पुरान भी आए। मैथ रोज होना मैथ रोज होना की रोज है होना का कर दे जब ये बेचारन बोले जा जा। हाँ ये जमा पुरानी सब में ध्यान सब कट हुए। हाँ और लोग भी चाह और लोगों से भी लगातार हम बातचीत करेंगे। तमाम ध्यानियां आप देख रहे हैं, तमाम ध्यानियां यहाँ पर ये आप देख सकते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुरेश है। सर्वप्रथम मैं तो आपको और आपके चैनल को धन्यवाद करना चाहती हूँ। आपका गांव का है? मेरा गांव तो चंगोरा है और सर्वप्रथम मैंने सबसे पहले चंगोरा में भागवत कराए थे। मैं ध्यान ग्रुप के अध्यक्ष हूँ, तो मुझे बड़ी खुशी होती है जब सारे गांव में इस देवता के बहाने आज इस देवता की भी आज्ञा हुई। मैं प्रणाम कर दूं ये देवता ताई भी, क्षेत्रपाल देवता साई और तमाम सारी जनता ताई प्रणाम कर दूं कि मैं ये प्रांगण में पहली बार आई, देवस्थान में पहली बार किला आई, क्योंकि समस्त ज्ञानियों को जो भागवत हूँ भागवत तो भाई हमारी एक बान अच्छे किले की यहाँ पर मिलने जुलने बहुत होने लगा। मैंने भी इतनी जनता का भी नहीं देखी था, ये न मैंने का मुकड़ा देखे था, तो आज सब पछाने आ लगा। के वास्ते पछाने ने कि हमारी जो पहले की जो हम जनक पहले रंध था, आज तो सब मोबाइलों पर बिजी रंधा, पर हम जो पहले रंध था खेलने पर खो कबड्डियों पर मतलब खेल गारा पर जब कोई मैच होता यून मैच, आज का डेट में यून मैच नहीं होगा। तो यून मैच आज हमारे देवता को लोन लगे कि तुम मैं दगड़िया, क्योंकि देवता को एक बान चाहिए और देवता हमसनी मैच बुलानो और ध्यानी समस्त ध्यानी सारा आज 18 या 20 गाँव में भागवत हूँ देवता को ध्यानी के द्वारा होंगे। मैं समस्त लासी में जय पेड़ा भंडेड़ी सारे गाँव में जाइए तो हर जगह में ध्यानियों की चर्चा। और सर्वप्रथम जब चंगोरा में मैंने भागवत करवाए थे तो एक चर्चित विषय है। व्यास जी की पीठ पर बैठी गए, व्यास जी ने जब बोलिए
कि जब हम चंगोरा में गए तो सबसे पहले भागवत चंगोरा में हुए थे, और इस चंगोरा में भागवत जो चर्चित विषय है। बिल्कुल। तो और यहाँ पर आयोजन, यहाँ पर मैती गांव में दिहाड़ियां पहुंची हैं, तो मैती गांव में आने के बाद जो दिहाड़ियां हैं वो काफी खुश भी नजर आ रही है। तो जहां पर मैती गांव में कहीं न कहीं ये आप तमाम दिहाड़ियां देख सकते हैं, यहाँ पर तमाम दिहाड़ियां और गीत भी यहाँ पर लगा रही हैं, और ये भी दिखाएंगे हम आपको। तो देवता के तेरे पाल गंगा जी का पीछा दाली डाली दाल दाली डाली दाल, देवता के तेरे पाल दाली डाली दाल, ध्यानों का गाड़ी गंगा दे गोपाल, देवता के तेरे पाल गंगा दे गोपाल, तेनु न्यारा बाजा तेनु न्यारा, ये देवता के तेरे पाल बाजा तेनु न्यारा, धन बासु तेरो गाड़ा का किनारा, देवता के तेरे पाल गाड़ा का किनारा, डाली डाली दाल डाली डाली दाल, ये देवता के तेरे पाल डाली डाली न्यारा, बासी तीनी न्यारा बासी तीनी न्यारा, गुरु तेरे पाल गाड़ा की न्यारा, माली कुपाते माली कुपाते मेरा गाचे तेरे पाले माली कुपाते, तीने गो का बीच सब तेरी माते, मेरा गाचे तेरे पाले सब तेरी पास, तेरे पाले जाई फूले जाली जाई, मेरे बच्चे तेरे पाले फूले जाली जाई, फूली जाली जाई फूली जाली जाई, हे देवता तेरे पाले फूली जाली जाई, पहले नाम तेरो तू देनु में जाई, हे देवता तेरे पाले तू देनु में जाई, पहले नाम तेरो तू देनु में जाई, हे देवता तेरे पाले तू देनु में जाई, काटी जालू घास काटी जालू घास, हे देवता तेरे पाले काटी जालू घास, पिल का डारा निसा करे ऊंचा निवास, हे देवता तेरे पाले तेरो ऊंचा निवास, फूली जाली जाई फूली जाली जाई, हे देवता तेरे पाले फूली जाली जाई, पहले नाम तेरो तू देनु में जाई, हे देवता तेरे पाले तू देनु में जाई, बासी तीनी न्यारा बासी तीन न्यारा, हे देवता तेरे पाले बासी तीन न्यारा, तेरो निवास गाड़ा का किनारा, हे देवता तेरे पाले गाड़ा का किनारा, तेरो निवास गाड़ा का किनारा, हे देवता तेरे पाले गाड़ा का किनारा, काटी जालू जालू भाई, हे देवता तेरे पाले फूली जाली जाई,
फूली जाली जाई फूली जाली जाई हे देवता छत्रपाल तू गए जाई छोरी जाली माथा हे देवता छत्रपाल छोरी जाली माथा तीन गाँव की ध्यानी कलुए ज्ञान काथा हे देवता छत्रपाल कलुए ज्ञान काठा ये तीन गाँव की ध्यानी कलुए ज्ञान काठा हे देवता छत्रपाल कलुए ज्ञान काठा मेरे को 10 बड़ा था 1 रुपए से लाना का छापा तो रुकना तो दोस्तों लगातार हम आपको सौंप गोनगढ़ गांव से दिखा रहे हैं कि किस तरह से दिहाड़ियों के लिए एक उत्सव अपने गांव में इस समय है, क्योंकि उनके गांव में उनके तमाम जो बहनें हैं, तमाम जो लोग हैं, तमाम जो यादें हैं वो उनकी ताजा हो रही हैं अपने गांव में आकर के। और आजकल अगर हम खासकर घनसाली क्षेत्र की बात करें तो तमाम गांव में, घनसाली क्षेत्र के तमाम गांव में इस समय दिहाड़ियों का एक उत्सव देखने को मिल रहा है। जिस तरह से पलायन गांव में बड़ा है, उसके बाद अब दिहाड़ियों ने ठाना है कि वो अपने मैती गांव में इस तरह का आयोजन कर अपने मैतियों को भी एक सौगात देंगे और इसके साथ ही गांव की चहल पहल बढ़ाएंगे। तो गीत भी आपने सुने होंगे कि अपने मैती गांव में आकर अपने मैती देवता जो कि क्षेत्रपाल देवता हैं, उनके गीत दिहाड़ियों ने यहाँ पर लगाए। सुंदर सुंदर गीत जो है दिहाड़ियों के हमें यहाँ पे देखने को मिले, तो बहुत ही सुंदर कार्यक्रम दिहाड़ियों का। तो लगातार पहाड़ी खबरनामा पर आप ये तस्वीरें देख रहे हैं दिहाड़ियों की सौंप गांव से। जो तस्वीरें कहीं ना कहीं जो लोग देर से जुड़े हैं उनको एक बार फिर हम जानकारी दे दें। इस समय हम हैं घनसाली के सौंप गांव में, जो कि गोनगढ़ पट्टी में पड़ता है, और यहाँ पर दिहाड़ियों के द्वारा श्रीमद भागवत महापुराण, श्रीमद शिव महापुराण, यहाँ पर कथा का आयोजन किया गया है। और तमाम दिहाड़ियां इस कथा के अवसर पर अपने गांव में पहुंची हैं, अपने मैती गांव में। और मैती गांव में एक खुशी का माहौल इस समय है। गांव जहां सुनसान होते जा रहे हैं, वहीं अब गांव में इस तरह के आयोजन कहीं ना कहीं गांव की रौनक बढ़ा रहे हैं। तो दिहाड़ियों का एक गीत आप सुनिए। काटे जालू बास काटी जालू बास पिलकारानी से तेरो निवास छत्रपाल तेरो निवास
होती घी खाए गाने, घी खाए गाने, ये गुरु छत्र पावे, घी खाए गाने, ये घी खाए गाने, घी खाए गाने, ये गुरु छत्र पावे, घी खाए गाने, ये दूर दूर न जाए, तन नजारे रखाने, ये गुरु छत्र पावे, नजारे रखाने, बीते के कुमारी, बीते के कुमारी, ये गुरु छत्र पावे, बीते के कुमारी, बीते के कुमारी, बीते के कुमारी, ये गुरु छत्र पावे, बीते के कुमारी, ये नजारे रखाने, हम ध्यानी तुम्हारी, ये गुरु छत्र पावे, हम ध्यानी तुम्हारे, ये नजारे रखाने, हम ध्यानी तुम्हारे, ये गुरु छत्र पावे, हम ध्यानी तुम्हारे, लाखों के चाटे, लाखों के गुरु छत्र पावे, हो जसीला जाना, जो दिल दे तो बाटे, ये गुरु छत्र पावे, जो दिल दे तो बाटे, हो जसीला जाना, जो दिल दे तो बाटे, ये गुरु छत्र पावे, ये गुरु छत्र पावे, हो गुरु छत्र पावे, ये चिलामी को खींचे, चिलामी को खींचे, ये गुरु छत्र पावे, चिलामी को खींचे, ये कनरा दो बिचारो सांप गाँव का बीचे, ये गुरु छत्र पावे, सांप गाँव का बीचे, ये कनरा दो बिचारो सांप गाँव का बीचे, ये गुरु छत्र पावे, सांप गाँव का बीचे, ये घी खाए गाने, घी खाए गाने, ये गुरु छत्र पावे, घी खाए गाने, ये ध्यानों का ही बेचे, तने आई जाने, ये गुरु छत्र पावे, अब तने आई जाने, ये ध्यानों का ही बेचे, अब तने आई जाने, ये गुरु छत्र पावे, अब तने आई जाने, बोले छत्रपाल देवता की। तो दोस्तों आपने देखा होगा किस तरह से दिहानियों में आज एक उत्सव का माहौल है, और ये उत्सव का माहौल इसलिए है क्योंकि वो अपने मैती गांव में आए हैं, और मैती गांव जहां पर पलायन के कारण चहल पहल बिल्कुल कम सी हो गई थी, ठहर सी गई थी, वहां पर एक बार फिर दिहानियों ने इस आयोजन को कर देवी भागवत का आयोजन कर, शिव महापुराण का आयोजन कर एक बार फिर गांव की चहल पहल को बढ़ा दिया है। तो हम इस समय सौंप गांव में हैं, और इस वीडियो के अंत में हम आपको दिखाएंगे बिल्कुल, और एक बिल्कुल तो हमारे साथ शिक्षक भी हैं और प्राथमिक शिक्षक संघ हैं के मंत्री भी हैं, मेघ सिंह जी, ये जो आयोजन हो रहा है गांव में दिहानियों के द्वारा, किस तरह से इससे गांव की चहल पहल बढ़ी है? सबसे पहले तो आपका पहाड़ी खबरनामा श्री रावत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना समय निकाल करके सौंप गांव में आए, और मैं देख रहा हूँ लगातार आप जो है धार्मिक अनुष्ठानों में हो, चाहे राजनीतिक उसमें हो, जन मुद्दों को लेकर के अपनी आवाज को बुलंद करते हैं और शासन तक इस बात को पहुंचाते हैं, और आपका धन्यवाद करता हूं। तो सबसे पहले रावत जी ये 3 गांव का सौंप सीताकोट आर्स की दिहानियों के द्वारा ये आयोजन किया गया है। इन लोगों ने अपना जो एक मोटिव बनाया है कि हम सब जितने नए पुराने दिहानियां हैं सब एक ग्रुप में जुड़ करके इनके जो पसवा हैं श्री क्षेत्रपाल देवता के पूरण सिंह बिष्टी की ये पहल के द्वारा इन्होंने सभी दिहानियों को एकजुट करके और सभी दिहानियों ने अपना ध्येय जो है यहाँ पे बनाया है। और देश विदेश से कोई कनाडा है, कोई जर्मन है, कोई जापान में है, उन्होंने जो है इस समय
बड़ा अच्छा मौका देख करके, जून में बच्चों की भी छुट्टियां रहती है, सभी लोग फ्री हो जाते हैं और सारे लोग यहाँ पे इकट्ठा होकर के इस भव्य कार्यक्रम को आप देख रहे हैं कितने हर्ष और उल्लास के साथ पूरी बहनें जो है और बहुत मजे से आनंद ले रहे हैं। और यहाँ पे जब भी कोई कार्यक्रम होता है, मतलब किसी की शादी ब्याह हो, तो वो अपनी ध्यानियों को बुलाता है, लेकिन यहाँ पर सौंप सीताकोट की जो वो पुरानी यादों को जो है ताजा कर रहे हैं। और कई बहनें तो रो रही है जब वो देख रहे हैं कि और अपने नाते रिश्तेदारों से मिल रहे हैं, उनसे बातें कर रहे हैं। और पूरे गांव में आजकल जो है हुजूम उमड़ा हुआ है, आप देख रहे हैं कितने लोग यहाँ पे जो है इकट्ठे हो रखे हैं। और घरों में जिनके घर आज तक बंद थे, हमारे घरों में भी सबके घरों में ध्यानी आई हुई है। और बिना उसे बुलाए क्षेत्रपाल देवता की कृपा है कि उन्होंने सभी ध्यानियों को यहाँ पे इकट्ठा किया है। और सब ध्यानियां जो है आनंदमय, रात को कीर्तन और दिन को जो है 11 दिवसीय जो है शिव महापुराण और श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन किया जा रहा है। और जो हमारे शास्त्री है, मंडलाचार्य लोग हैं या विद्वान ब्राह्मण मंडली है, सारे हमारे तीनों गांव के हैं और वो सेवा भाव के रूप में यहाँ पे अपनी सेवाएं दे रही हैं। जितना वो उनका कहना है कि जितना किसी से होगा उतना ही हम वो करेंगे। और यहाँ पे जो है फंडिंग जो है बहुत बढ़िया से जो है यहाँ पे यानी अपने मन से जो है बहुत अच्छा जो है यहाँ पे जो है वो देवता के नाम पे जो है भेंट कर रही है। बिल्कुल। और अब हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि यहाँ जो इष्ट देव हैं, जो यहाँ के मुख्य देव हैं, वो है क्षेत्रपाल देवता। तो क्षेत्रपाल देवता का मंदिर भी इस वीडियो के अंत में हम आपको दिखाने जा रहे हैं। तो चलते हैं मंदिर की ओर। तो आप देख सकते हैं, शास्त्री जी बता देंगे। शास्त्री जी, क्षेत्रपाल देवता का मंदिर भी है यहाँ पे, साथ साथ में हम दिखा भी देंगे। तो शास्त्री जी मंदिर की ओर चलते हैं और क्षेत्रपाल देवता की क्या महिमा है ये भी बताइए। यहाँ पर क्षेत्रपाल देवता, हम तीनों गांव के सभी लोग जो है इनकी आराधना करते हैं। इनके स्थान है आर्स में है, सौंप में है और नीचे गार्ड नाम की जगह पे भगवान श्री क्षेत्रपाल देवता का जो है मंदिर है। और यहाँ पर जो है क्षेत्रपाल देवता के जो है इस बार जो है भव्य आयोजन हुआ, जिस आयोजन में जो है 2 पुराणों का आयोजन हुआ, श्रीमद् भागवत महापुराण और शिव महापुराण का आयोजन हुआ। इस आयोजन में सभी हमारे जो तीनों गांव के ध्यानियां हैं, बहनें हैं, बुआ हैं, फूफू हैं, सभी लोगों ने जो है इसमें सहयोग किया और इन सबके सहयोग से ही ये कार्य हो रहा है। क्षेत्रपाल देवता का निशान है, इसके बारे में बताइए जरा। क्षेत्रपाल का देवता का जो निशान है, ये अभी पहले जो है ये जो इसका मूल स्थान है वो नीचे गार्ड नाम की जगह पे है, वहाँ पे इनका एक मंदिर है। और गांव की शोभा बढ़ाने के लिए जो है इसी बार इसका निर्माण हुआ है, ये नया बना है। ये मंदिर का जो है जो निशान अभी बना है, इसको बने हुए कम से कम 6 साल 6 महीना हुआ है अभी। और उसकी प्रतिष्ठा जो है अभी यहाँ पर हुई है। और जो मेन जो क्षेत्रपाल का जो निशान है वो क्षेत्रपाल देवता के मंदिर में गार्ड नाम की जगह है, वहां पर देवता का मंदिर है, उस स्थान पर है। जब 14 साल में देवता जो है बाहर आता है तो उस समय वही निशान जो है नगर भ्रमण के लिए जाता है और तुम्हारे जो है क्षेत्र में भ्रमण के लिए जाता है। इस वजह से जो है इस बार सभी मंदिर, सभी तीनों गांवों की वजह से जो है सबने कहा कि एक निशान जो है यहाँ पर रखा जाए, ताकि जिनकी जो मनोकामना हो अपनी मनोकामना भगवान के चरणों में रखे और सभी को भगवान श्री क्षेत्रपाल देवता आशीर्वाद प्रदान करे। ये भी बोला जाता है कि क्षेत्रपाल देवता जो हैं वो ध्यानियों के बहुत करीब होते हैं और ध्यानियों के एक पुकार पर आ जाते हैं। कितना लगाव उनका ध्यानियों से रहता है? ध्यानियों का ऐसा ही है, प्राचीन समय से जो है ये कोई आज कोई नई बात नहीं है। जब हमारे दादाजी आत्माराम जी गैरोला यहाँ के पुजारी थे तो उस समय जो है क्षेत्रपाल देवता जो है सभी लोग जगह जगह से जिनकी जो मनोकामनाएं होती थी वो क्षेत्रपाल देवता के पास में आते थे। और जो किसी प्रकार का कोई लड़ाई है, झगड़ा है, किसी प्रकार का कोई बंटवारा है और कोई अगर उसका समाधान सरकारी तौर से भी नहीं हो पाता था तो उसका जो है क्षेत्रपाल देवता के पास आने पर उसका निर्णय हो जाता था। और जिनके यानी कि नाती के रूप में हमारे भाई साहब श्री चंद्रमोहन गैरोला जी वर्तमान में यहाँ पे पुजारी हैं, विनोद गैरोला जी पुजारी है। और देवता के अवतार्य जो है यहाँ जो है पूर्ण सिंह बिष्ट जी हैं। और तुम्हारे जो है ये यहाँ के जो है कर्ता धर्ता है, सभी लोग इनकी देखरेख में जो है ये कार्य होता है। बिल्कुल। और अब हम आपको तमाम लोग यहाँ पे, पुजारी जी भी हैं यहाँ पे। पुजारी जी, क्या महिमा है क्षेत्रपाल देवता की? सबसे पहले पहाड़ी खबरनामा को बहुत बहुत धन्यवाद। क्षेत्रपाल देवता का यहाँ पर 11 दिवसीय
शिव महापुराण और श्रीमद् भागवत महापुराण चल रहा, जो ध्यानियों के द्वारा हो रहा। मैं भगवान क्षेत्रपाल देवता से प्रार्थना करता हूँ कि सभी ध्यानियों की मनोकामना पूर्ण हो और सबके घर में खुशी मंगल और सबकी गोद को भरे। तो मंदिर के बारे में बताइए कि ये मंदिर किसका है और क्या क्या यहाँ पर है। ये मंदिर जो है ये क्षेत्रपाल देवता का मंदिर है और वैसा एक नीचे भी है जो देवल के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर जब कोई भी कार्यक्रम होते हैं तो जो लोग जैसे छोटे लोग ये भगवान होते हैं और जो बाहर है जो वो निशान है उसकी भी बाहर पूजा होती है। तो दोस्तों इस समय हम सौंप गांव में हैं और यहाँ पर बतौर मुख्य अतिथि परमवीर भाई भी पहुंचे हैं। परमवीर भाई भाजपा के नेता हैं, जिला उपाध्यक्ष हैं और ध्यानियों के बीच यहाँ पर पहुंचे हैं। तो परमवीर भाई जिस तरह से पलायन गांव में हो रहा है और ध्यानियों ने एक बीड़ा उठाया कि गांव में चहल पहल, कहीं ना कहीं जब उनको मौका मिलेगा, स्कूल की छुट्टियां पड़ेंगी तो अपने मायके जाएंगी और मायके गांव में चहल पहल वो करेंगी, देवी भागवत करेंगे, शिव महापुराण करेंगे। तो क्या लगता है आपको ध्यानियों की इस पहल पर, क्या कहें? सर्वप्रथम मैं शरण जी आपके चैनल के माध्यम से उन ध्यानियों और बहनों को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने ये इतना बड़ा बीड़ा उठाया और जो ये शिव महापुराण बहुत बड़ा भागवत महापुराण इन्होंने आयोजन किया, बधाई की पात्र है। और जो ध्यानियां होती है उनकी बड़ी आस्था अपने मायके, अपने मैत में और मैती देवता में होती है। उसी परिप्रेक्ष्य में उन्होंने महापुराण का यज्ञ यहाँ पर कर रही हैं और मैं भगवान बद्रीनाथ से, केदारनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि हमारी जो ध्यानी जिन्होंने ये आयोजन किया उनकी सारी जिनकी मनोकामना पूर्ण हो, उनकी दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति हो और मैं प्रभु से यही प्रार्थना करता हूँ और बधाई देता हूँ। और ये इन बहनों से और भी जो हमारी ध्यानी है उनसे प्रेरणा लेना चाहिए कि अपने जो हमारे जो पहाड़ खाली हो रहे, जो हमारे गांव खाली हो रहे हैं, उनको किस तरह उनको हरा भरा कराया जाए, किस तरह वहाँ पब्लिक को वापस लाया जाए। और ये बहनें हैं जो हमारी ध्यानी हैं वो अपने जो अतीत को जिस तरह उन्होंने इन गांव में काम किया होगा, वो घास लाई होंगी, पानी लाई होंगी, वो आज पुनर्जीवित उस याद को करने यहाँ पर आई है। बिल्कुल। और आप देख सकते हैं कि इसके साथ ही क्योंकि यहाँ पे देवी भागवत और उसके साथ ही शिव महापुराण चल रहा है तो भंडारा भी यहाँ पर आयोजित हो रहा है। और ये गढ़वाल की एक परंपरा है कि सामूहिक रूप से लोग भोजन करते हैं और ये तस्वीर आप देख सकते हैं, सामूहिक रूप से भोजन यहाँ पर चल रहा है ध्यानियों का। तो एक अनुभव जो उन्हें वर्षों के बाद मिला है और सामूहिक रूप से भोजन करने का जो है एक अवसर उन्हें मिला है। तो आप देख सकते हैं कि सामूहिक रूप से तमाम लोग, तमाम ध्यानियां यहाँ पर बैठी हैं, भोजन कर रही हैं और वर्षों बाद उनकी ये मुराद पूरी हुई है। क्योंकि अगर वो मायके भी आती तो अपने केवल मायके वालों के साथ बैठती, लेकिन पूरे गांव के साथ एक बार फिर उन्हें भोजन करने का मौका मिला जिस तरह से बचपन में वो करते थे। तो तस्वीर सामूहिक भोजन, और ये पहाड़ की एक परंपरा है कि सामूहिक रूप से सभी लोग एक साथ भोजन करने बैठते हैं। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम ध्यानियां जो कि यहाँ पर बैठी हैं, भोजन कर रही हैं और छोटे छोटे बच्चे भी। तो ये एक पहाड़ की परंपरा है, तमाम पहाड़ की जो ये छोटी मोटी परंपरा है, जिस तरह सामूहिक रूप से भोजन करने की परंपरा है, वो जो है आज भी निभाई जाती है। तो और भी हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे और भी यहाँ पर, क्योंकि भंडारा चल रहा है। भंडारा उसी तरह चला जिस तरह से यहाँ की परंपरा है, सामूहिक रूप से लोग भोजन करने जमीन में बैठते हैं, खेतों में बैठते हैं और भोजन करते हैं। तो टिहरी गढ़वाल के घनसाली के सौंप गांव में इस समय हम हैं और सौंप गांव में मैं आपको दिखा दूं, ये है गोनगढ़ पट्टी का सौंप गांव। पहाड़ की चोटी पर ये गांव बसा है, बहुत ही रमणीक, बहुत ही सुंदर ये गांव। और इस गांव से जुड़ी हुई तमाम करने के लिए गांव की बेटी आई है अपने मैती गांव में और वहां पर उन्होंने आयोजित किया है। तो आप देख सकते हैं, मैंने जिस तरह से आपको बताया कि ये सौंप गांव जो कि पहाड़ की चोटी पर बसा है, टिहरी गढ़वाल के घनसाली तहसील के गोनगढ़ पट्टी का एक दूरस्थ गांव सौंप, और एक सुंदर सा गांव। और इस गांव से जुड़ी हुई है इस गांव की बेटियों की यादें और गांव की बेटियां यानी कि ध्यानियां। और आज ध्यानियों ने ही इस गांव में एक उत्सव किया है, एक आयोजन किया है शिव महापुराण का,
इसके साथ ही देवी भागवत का। और अब जो है सामूहिक भोज यहाँ पर हो रहा है। तो सामूहिक भोज, जिस तरह से पहाड़ों में सामूहिक भोज होता है, आप देख रहे हैं किस तरह से खेतों में लोग बैठे हैं। और ये भी एक परिपाटी है, पहाड़ी परिपाटी की सामूहिक रूप से भोजन तमाम लोग, तमाम ग्रामीण करते हैं और एक साथ जो है सभी लोग खाना खाते हैं, एक साथ सभी लोग उठते हैं। कोई भी इस जो ये पंक्ति बनी है, इस पंक्ति में कोई भी अचानक से नहीं उठता, बल्कि सभी लोग साथ में खाना खाते हैं और इंतजार करते हैं जब तक सब लोग खाना ना खा लें। तो एक बहुत ही सुंदर पहाड़ की ये परंपरा, और इस परंपरा को भी इसी के साथ आपको दिखा रहे हैं। और तमाम गांव के लोग यहाँ पर बैठे हैं, भोजन कर रहे हैं। और गांव में आज भी जो है गांव के ही लोग भोजन बनाते हैं, स्वयं ही भोजन बनाते हैं ग्रामीण। और एक परंपरा गांव की जो हम आपको दिखा रहे हैं, और स्वयं भी बांटते हैं। कहीं कहीं पर ब्राह्मण भी भोजन बांटते हैं। हालांकि जब चावल बनाए जाते हैं इस तरह से सामूहिक रूप से, तो सरोला बामण, आपने सुना होगा, सरोला बामण के द्वारा जो है खाना बनाया जाता है। और ये आप तमाम लोगों को यहाँ पर सामूहिक रूप से भोज करते हुए देख रहे होंगे। भंडारा भी आप इसे कह सकते हैं। वैसे सामूहिक भोज की परंपरा है पहाड़ में। और मैं आपको रसोई में भी ले जाना चाहूंगा, हल्की सी रसोई भी, पहाड़ की रसोई भी आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो ये पहाड़ की रसोई है और तमाम गांव के जो लोग हैं वो सामूहिक रूप से भोजन खुद ही यहाँ पर बनाते हैं। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कढ़ाई में, कढ़ाई, इतनी बड़ी कढ़ाई में भात बनाया गया है, चावल बनाए गए हैं, दाल बनाई गई है और स्वयं ही ग्रामीण इसको बनाते हैं। तो आपके यहाँ सरोला बामण है या फिर सरोला बामण है? अच्छा, आप तो आप सरोला हैं? जी जी, मैं एक सरोला हूँ, गैरोला हूँ। जगदीश प्रसाद मेरा नाम है साहब जी। सरोला बामण बहुत कम देखने को मिल रहे हैं, अब क्या हो गया ऐसा? कहाँ गए सरोला बामण? सब मंदिर में चले गए साहब, कुछ रह गए, हम थोड़े बहुत बचे हुए और हम अपनी परंपरा को देख रहे हैं यहाँ पे जी। ये बताइए, ये कढ़ाई में कितना पाथा का आप वो चावल बना रहे हैं? इसमें बनाया साहब मैंने 16 पाथा बनाया और अपना 12 पाथा पतीले में था जो अभी हो चुका है पूरा, और ये कढ़ाई रह रही है। अभी जरूरत पड़ सकती है तो हम 8-10 पाथा और बना सकते हैं। आप बहुत पुरानी परंपरा है सरोला की। ये बताइए कि कैसे आप हिसाब लगाते हैं, कितने आदमी है तो इतना पाथा चावल लगेगा? तो हिसाब पाथा का होता है हिसाब हमारा, पाथा से हम नाप के उसमें डिवाइड कर देते हैं और पूरा हो जाता है वो। बिल्कुल एक सुंदर सी परंपरा। और सरोला जी से भी हमारी मुलाकात हुई। तो पहाड़ में सरोला एक परंपरा, बहुत ही सुंदर परंपरा, और आज भी जीवित है कहीं न कहीं दूरस्थ गाँवों में। वहां पर आज भी सरोला परंपरा देख सकते हैं आप। इस खेत की पूरी पंक्ति ने खाना खा लिया है तो सब एक साथ उठ गए हैं। अभी नीचे के खेत में बैठे हुए हैं तो एक साथ लोग खड़े उठते हैं, एक साथ खाना खाते हैं। तो ये भी एक सुंदर सा अनुभव है। और ये गांव के कुछ विदेशी भाई, प्रवासी भाई जो कि विदेशों में जॉब करते हैं और आज अपने गांव आए हैं और यहाँ पर भी अपने कौशल का पूरा परिचय दे रहे हैं। तो यहाँ पे तंदूर की रोटियां बना रहे हैं और खुद ही गांव में। तो बहुत ही सुंदर ये नजारा, और एक साथ मिलकर ग्रामीण जिस तरह से जो है आयोजनों को निपटाते हैं, संयुक्त कार्यक्रम को निपटाते हैं, उससे कहीं ना कहीं जो है बहुत खुशी भी इस तरह से देखने को मिलती है। और आप देखते हैं किस तेजी से रोटी बना रहे हैं। और हमारा उत्तराखंड के तमाम नौजवान जो होटलों में जो होटलियर हैं वो भाई अपने गांव जब आते हैं तो इसी तरह से अपने गांव में मेहनत करते हैं और अपने हुनर को भी दिखाने का प्रयास करते हैं। तो भाई से पूछ भी लेते हैं, एक भाई से, क्या नाम है भाई जी आपका? मेरा नाम पवन है। अच्छा, आप कहाँ रहते हैं? मैं जर्मनी में रहता हूँ। होटल लाइन में काम करते हैं? अच्छा, होटल लाइन में किस फील्ड में करते हैं आप? मैं इंडियन तंदूर कुक हूँ। अच्छा, तंदूर कुक। हाँ जी, इंडियन तो यहाँ पे फिर गांव में भी तंदूर में काम करने का मौका मिला? हाँ जी, हाँ जी, अच्छा लग रहा है गाँव में? हाँ जी, जब से भागवत शुरू हुआ तब से ही लगा रहे हैं। बिल्कुल, ये तमाम हमारे भाई लोग हैं जो लोग रोजगार के लिए विदेशों में रहते हैं। और अभी भाई से हमने बात कराई, वो जर्मन में रहते हैं। तो बहुत सुंदर ये आप देख सकते हैं। तो आशुतोष भाई, अब इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। क्या कहेंगे इस पूरे रीति रिवाज जैसे हमने दिखाया, गांव का ध्यानियों को दिखाया, क्या कहेंगे पूरा इस पूरे आयोजन के बारे में? यह आयोजन बहुत आनंदमय है और मुझे इस आयोजन के माध्यम से कई नई फुफुएं मिली है, कई नई बुढ़ियां मिली है जिनको मैंने आज तक नहीं देखा है।
मेरा उन सभी से परिचय इस आयोजन से हुआ है। यहाँ बहुत आनंदमय आयोजन है और सभी ध्यानियां यहाँ पे कोई रोटियां बनाती है, कोई खाना बांटती है, सभी ये काम ध्यानियों द्वारा किया जाता है। और मैं पहाड़ी खबरनामा का बहुत धन्यवाद करता हूँ जो आप यहाँ पे आए और पहाड़ी खबरनामा को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, प्रणाम। बिल्कुल। तो दोस्तों, तो एक सुंदर सा वीडियो दिखाने का हमने आपको प्रयास किया और वीडियो में तमाम चीजें, गांव की चीजें हमने आज आपको दिखाई। हमने आपको दिखाया कि किस तरह से ध्यानियों ने अपने गांव में एक सुंदर सा धार्मिक आयोजन किया। हमने आपको दिखाया कि किस तरह से गांव में आज भी परंपरा है सामूहिक रूप से भोज की। हमने आपको दिखाया कि किस तरह से सरोला परंपरा आज भी हमारे गांव में जीवित है। इसके साथ ही हमने आपको दिखाया कि किस तरह से हमारे भाई जो होटलियर हैं, जो विदेशों में जॉब करते हैं, वो अपने गांव में आकर के भी खूब मेहनत करते हैं और लोगों का हाथ बटाते हैं जब कोई सामूहिक कार्यक्रम होता है। तो पीछे हमारे भाई भी, तमाम भाई, और इन भाई से भी मैं सोचता हूँ थोड़ी सी बात हम कर ही लेते हैं। तो भाई, आप कहाँ रहते हो? नमस्कार, मेरा नाम मनोज सिंह है। मैं ये इधर का स्थानीय निवासी हूँ और मैं दुबई में जॉब करता हूँ। कैसा लग रहा है गांव में आज सामूहिक रूप से कार्य करके? हमें बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है कि बहुत काफी टाइम बाद हमारे गांव में ये बन रहा है। तो श्री इष्ट देवता से ये प्रार्थना करते हैं ऐसा आयोजन हमेशा होता रहे साल में, ताकि सारे माँ बहने भी अपने आप मिलन हो इनका भी और हम लोग भी इनको देख सकें। और ऐसे माहौल में, एक खुशी का माहौल में, एक त्योहार के माहौल में इसमें मना रहे हैं। और आप सभी जानते हैं कि ये 3 गांव का जो है भागवत गीता वो चल रहा है इधर, और सारे 3 गांव के जो ध्यानियां हैं वो सभी यहाँ पर भागवत जो है ध्यानियों ने करवाए है 3 गांव की, और बहुत अच्छा लग रहा है इनके साथ। और हम जितना हो सके हेल्प कर रहे हैं सभी भाई जो गांव आ रखे हैं, और इसके लिए सभी बहनें धन्यवाद के पात्र हैं। और ये शुभ अवसर के अवसर उस पे हम सभी लोग इनसे इष्ट देवता से प्रार्थना करते हैं कि इनका जो भी ध्यान यहाँ रखे हैं सब, और जो इनको देख रहे हैं सभी को अपना फल दें, आशीर्वाद दें। इसी के साथ में अपने हाथ उसको विराम करते हैं। धन्यवाद। बिल्कुल। तो तमाम तस्वीरें हमने इस गांव से जुड़ी हुई, सौंप गांव से जुड़ी हुई आपको दिखाई। और एक मुझे लगता है इनको पूछ लेते हैं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रूपमती देवी। गाँव कब जाओ को? मैं इधर है गाँव बैठता हूँ। ध्यानियां हैं आप इस गाँव की? यहाँ है। कैसे लग रहा है आपने गांव में इस तरह से बैठ करके पूरे गांव के साथ खाना खाकर? हाँ, अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। साल पहले खाया था इस तरह से खाना? वो 3-4 साल पहले। क्या था उस समय गांव में? वो सप्ताह। अच्छा, सप्ताह में आए थे 3 साल पहले? हाँ, 3-4 साल पहले। हाँ। तो ये आप देख सकते हैं गौ माता की, ये हमारे अपनी। बिल्कुल। तो ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई, तो बहुत ही सुंदर गांव की तस्वीर, और गांव में जिस तरह से आज भी तमाम चीजें होती हैं वो सारी चीजें हमने आपको दिखाने की कोशिश की। आप लगातार पहाड़ी खबरनामा देखते रहिए। धन्यवाद।